Hello dear students, today we will discuss about scalar triple product and question related to scalar triple product. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को स्टडी करने से पहले अपन को एक बार थोड़ा सा डिटरमिनेंट में जाना पड़ेगा। देखिए डिटरमिनेंट में जब थ्री वेक्टर्स अपने पास हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, यदि बी क्रॉस सी अपन करना चाहें तो अपने पास क्या आएगा बेटा, यहां से ये होगा आई कैप, फिर जे कैप, के कैप। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी, b1, b2, b3, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर सी, c1, c2, c3। सोल्व करेंगे इसको अपन तो हमें क्या मिलेगा, आई कैप इंटू ये b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस जे कैप, क्या जाएगा अपने पास माइनस जे कैप लेंगे तो ये रो और कॉलम छोड़ेंगे अपन तो b1 c3 माइनस b3 c1 एंड प्लस के कैप। के कैप में क्या जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर, ये b क्रॉस सी आ गया अपने पास। अब यदि मैं कहूं कि इस b, ये b क्रॉस सी की वैल्यू है ना, और अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें चाहिए a डॉट b क्रॉस सी, तो a डॉट b क्रॉस सी में b क्रॉस सी तो ये रहा आपके पास, और वेक्टर a जो है वो ये रहा। मतलब अगर मैं राइट कर लूं यहां पे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और b क्रॉस सी मींस ये ऐसा कैसा यहां पे अपन राइट कर लेंगे। ठीक है, अब जब दोनों का अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे, a डॉट b क्रॉस सी चाहिए ना, तो जब दोनों का अपन क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है। इट मींस हमें क्या मिलेगा a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2, फिर जे कैप का जे कैप से होगा तो माइनस में क्या आ जाएगा a2 b1 c3 माइनस b3 c1, और के कैप वाले में क्या आ जाएगा प्लस a3 b1 c2 माइनस b2 c1। हो जाएगा ऐसा, क्लियर यहां तक का। अब देखना आप, अगर मैं यहीं पर आई कैप, जे कैप और के कैप को रिप्लेस कर देता हूं किससे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए, तब भी देखिए आप यही तो आएगा। आप सेम सबसे पहले a1 ले होगे आप, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां आ जाएंगे, फिर माइनस में a2 ले होगे आप तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां आ जाएंगे। समझ में आ गई आपको बात। इट मीन्स इफ वी वॉन्ट हियर a डॉट b क्रॉस c, देन दिस इक्वल टू इन फर्स्ट रो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर a, in second row direction ratios of vector b and in third row direction ratios of vector c। ठीक, चलो दूसरी चीज, क्या यहां पे थ्री वेक्टर्स को यूज कर रहे हैं अपन, यस कर रहे हैं यहां पर थ्री वेक्टर्स को यूज। अच्छा, फिर ये है अपने पास कौन वेक्टर, ये अपने पास कौन है वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। मींस डिटरमिनेंट हमें क्या देगा, यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी देगा। कितने वेक्टर्स को यूज कर रहे हैं अपन, थ्री वेक्टर्स को। क्या क्या कर रहे हैं, डॉट और क्रॉस, मींस डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर मिक्स्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटी कैसे मिलेगी, स्केलर वेक्टर कितने यूज कर रहे हो आप, थ्री, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, कितने वेक्टर्स यूज कर लिए, थ्री, तो ट्रिपल हो गया। और क्वांटिटी कैसे मिल रही है इसमें अपने को, स्केलर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। फिर इसी का सेकंड नेम क्या होगा, मिक्स प्रोडक्ट होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। वो क्यों होगा, क्योंकि डॉट भी है और कौन है यहां पर क्रॉस भी है। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अपन इस ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं, यहां पर ऐसे राइट कर लेते हैं इसको, इसका जो नोटेशन है वो यही होगा, और जो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो इसके डेफिनेशन के बाद अपन को यहां पे देखना है। तो सबसे पहले आप राइट क्या करोगे, डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और मिक्स्ड प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स a, b and c is denoted by, it is notation of scalar triple product and is defined as a dot b cross c। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अब a dot b cross c को सोल्व भी करना पड़ेगा, तो या तो अपने पास वही, अभी देखो दो चीज बताई मैंने आपको, पहले b cross c फाइंड कर लो,
मीन्स एक वेक्टर आएगा, उसका एक के साथ में क्या कर लीजिए आप, डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, या फिर यहां से डायरेक्ट आप क्या बना लीजिए, एक डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट को सोल्व कर लीजिए, तो अपने लिए टाइम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अपना सेव हो जाएगा, थोड़ा टाइम अपने पास बच जाएगा। यहां से समझ में आ गया? तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। क्लियर? अब इसका पहले अपन समझते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, उसके बाद में इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो अपने को यहाँ पे लर्न करनी है। पैरेललोपाइप देखिए बना लेते हैं अपन यहां से, ये हो गया अपने पास O, एक लाइन ये होगी अपने पास, यहां से हमने ये कर लिया, फिर क्लियर? चलिए ये लेते हैं अपन B, ये ले लिया पॉइंट C, ये ले लिया पॉइंट हमने यहां पर A। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ले लेते हैं अपन वेक्टर B, एंड दिस वेक्टर इज वेक्टर C, एंड दिस वेक्टर इज वेक्टर A। क्लियर यहां तक का? अब इसके बाद देखिए, एक यहां पे ये जो बेस है पैरेललोपाइप का बेस जो है, उस बेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर अपन ये ले लेते हैं यहां पे। उसके बाद इसकी अगर हाइट चाहिए अपने को पैरेललोपाइप की, तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा जूम दो सर। ए पॉइंट से यहां पे क्या कर लेते हैं अपन, परपेंडिकुलर का ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये अपने पास हो गया सपोज कीजिए पॉइंट पी, और ये जो एंगल है यहां पे, लेट दिस एंगल बी अल्फा, और वेक्टर बी और वेक्टर सी के बिटवीन जो एंगल है वो एंगल ले लेते हैं अपन थीटा। हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन चाहिए था किसका, ए डॉट बी क्रॉस सी का। तो नाउ ए बी सी मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, एंड दिस इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इक्वल टू ए डॉट एज इट इज एंड बी क्रॉस सी। तो B एंड C के बिटवीन एंगल थीटा है, और B क्रॉस C का मीनिंग क्या हो जाएगा, इस बेस का वेक्टर एरिया हो जाएगा यहाँ पे। और B क्रॉस C अपन जानते हैं अच्छे से, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C साइन थीटा इंटू एन केप। अब अच्छे से ये आपको पता है कि इफ वी हैव टू वेक्टर, सपोज सिंपल लेते हैं 2i कैप एंड 3i कैप, और जे कैप और के कैप कुछ भी हो यहाँ पे, इनका यदि डॉट प्रोडक्ट करना हो तो स्केलर, ये जो स्केलर्स है मीन्स कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ से वेक्टर ए का जो कोफिशिएंट है वो तो 1 है, और वेक्टर एन केप जो उसका कोफिशिएंट ये है यहाँ पर, तो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। मीन्स अपने पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए वेक्टर एंड एन वेक्टर इज दिस। ठीक है, चलो अब देखो आप यहां से इस ट्रायंगल में आओ, आप ओ ए पी में आ जाओ। ओ ए पी में ये परपेंडिकुलर है दिस एंगल विथ अल्फा, तो ये अपने पास क्या हो गया, यहां पर बेस हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो बेस है ना, दिस इज हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, तो हाइट निकल जाएगी अपने पास पैरेललोग्राम की, साथ में भी बेस भी आ जाएगा। तो यहां से देखिए आप लोग कि ये अगर अपन को फाइंड करना हो, देन कोस अल्फा इज इक्वल टू बेस मींस ओपी, और अपॉन कौन यहां पर, हाइपोटेनस विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ओपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, कोस अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा। ये क्या हो जाए, मीन्स ओपी इज इक्वल टू हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस अल्फा। ये होगी इस पैरेललोपाइप की हाइट, वो यहाँ पे यूज करना। देखिए अब कैसे यूज करेंगे अपन, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन थीटा, तो एज इट इज तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर है, सॉरी एन केप है यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन केप आएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ एन केप तो 1 होगा, और साथ में यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास फिर कोस अल्फा। पता है ना एन केप क्या था, बताया था मैंने आप लोगों को, बी और सी मतलब बेस के परपेंडिकुलर वेक्टर लेके चल रहे हैं यहां पर, तो ये वेक्टर हो गया। इसी की डायरेक्शन में एन केप क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्लियर, तो अपने पास जाएगा यहां से ए वेक्टर डॉट एन केप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस अल्फा।
है ना, अल्फा इसके बिटवीन यहाँ पे क्या हो गया, एंगल हो गया वेक्टर ए और इस वेक्टर के बिटवीन। क्लियर। चलो अब ये जो है ये क्या हो गई अपने पास यहाँ पे हाइट हो गई किसकी, इस पैरेलल की, और ये क्या हो गया, इस पैरेलल के बेस का एरिया हो गया। मींस ये यहां से क्या बन गया अपने पास, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, और इनटू ये क्या होगी, हाइट ऑफ पैरेलल पाइप्ड। क्लियर। और इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा यहां पर, बेस इनटू हाइट। मींस हमें यहां से क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। क्लियर। इट मींस अगर ज्योमेट्रिकली इसको अपन इंटरप्रेट करें तो अपने पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। क्लियर। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा मैं यहां से बताऊं आपको, हमने क्या लिया कि वेक्टर ए बी सी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया। यहां पर इसको अपन कैसे यहां पे राइट कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी से डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करा है, देखो इसको जब अपने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेट करा तो ये हमने बेस ले लिया और हाइट हमें किसने निकाल के दे दी, यहां पर वेक्टर ए ने निकाल के दे दी। यहां पे इसने तो हेल्प करी अपने को हाइट निकालने में यहां पर, तो इसका अपन ने इसको बेस लेकर के क्या फाइंड आउट कर लिया यहां पर, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब यदि अपन चेंज करें यहां पे, चेंज करने मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं ए क्रॉस सी ले लूं यहां पर, मींस इसको तो बनाऊं बेस और हाइट निकालने में यूज करूं मैं इसका यहां पर, तो वॉल्यूम तो वो सेम ही तो आएगा अपने पास, बट हो क्या जाएगा, इसको तो हाइट निकालने में यूज करें, इट मींस बी डॉट, इसको अपन क्या बनाएंगे यहां पे क्रॉस, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए आ जाएगा। समझ रहे हो आप इस चीज को, मींस मेरे पास क्या बन जाएगा यहां पे, वेक्टर बी सी ए, मींस रिजल्ट तो ये आएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है। तो यहां से आपको क्या देखना है कि चाहे आप ए बी सी मींस ए डॉट बी क्रॉस सी राइट करो, चाहे आप क्या राइट करो, बी सी ए मींस बी डॉट सी क्रॉस ए राइट करो, चाहे आप यहां से राइट कर लीजिए सी ए बी मीन सी डॉट ए क्रॉस बी। इन तीनों का मीनिंग एक ही होगा कि ये जो हमने यहां पर पैरेलल पाइप ले रखा है, इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम। क्लियर। तो हमें यहां से इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज को और लर्न कर लेना है, ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। और कुछ एक प्रॉपर्टीज में थ्रू डिटरमिनेंट भी आपको क्लियर करवा देता हूं, अगर डायग्राम से यहां से क्लियर नहीं कर पा रहे हो आप लोग देन। क्लियर। तो ये अपने पास ये आ गया, यहां से देखिए डिटरमिनेंट यदि अपन बनाए तो इसमें a1 a2 a3 आएगा, b1 b2 b3 आएगा, c1 c2 c3 आएगा। यदि इन दोनों रोज को अपन आपस में चेंज कर ले तो साइन विल बी चेंज, ये तो पहले भी बताया हुआ आप लोगों को। तो C1 C2 C3, यहाँ पे B1 B2 B3 और यहाँ पे हो गया A1 A2 A3। अब यदि इन दोनों रोज को मैं फिर से आपस में चेंज करूंगा यहाँ पर तो साइन फिर से चेंज होके मेरे पास क्या आ जाएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड दिस इज A1 A2 A3। क्लियर। ये क्या था, दिस इज A डॉट B क्रॉस C मीन्स दिस इज, ठीक है। और यदि मैं इसकी बात करूं सबसे पहले क्या है मेरे पास, B है तो B, फिर कौन है C तो C, फिर कौन है A तो A, तो ये होगा, है तो देखो इक्वली तीनों यहां पे। समझ में आ रही है आपको बात। तो अपन को यहां से क्या करना है कि पहला पॉइंट तो यही लर्न करके रखना है, इसका स्टार लगा लेंगे आप लोग और नोट करते जाएंगे कि वेक्टर A B C इज इक्वल टू बी सी ए। अच्छा सिंपली लर्न करना है तो मैं बताता हूं आपको, इसको यहां से हटाइए, पीछे किसका लो, पीछे खिसक जाएगा, ये आगे आ जाएगा, फिर तो ये बन जाएगा। अब इसको ऊपर उठा लो यहां से, ये पीछे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा सी ए और फिर आगे क्या आ जाएगा बी। तो आप नोट कर लोगे यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर उसमें फर्स्ट तो ये आप राइट कर लोगे। सेकंड देखिए आप इसी से समझते हैं अपन, यहां पे जब हमने किन्हीं दो रोज को आपस में इंटरचेंज करा यहां पे तो अपने पास साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। इट मींस सेकंड पे क्या राइट करोगे आप, ए बी सी
यदि इन दोनों को अपन आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन विल बी चेंज एंड वी गेट BAC। यदि इनको आपस में चेंज कर रहे हो आप, साइन फिर से चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपने पास यहाँ पर इसकी, कोई भी 2 रोज अगर सेम हो गई, मींस कोई भी 2 वेक्टर्स को हमने क्या कर लिया, सेम करते देखो आप यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, A1 A2 A3, क्योंकि सेम कर रहे हैं अपन तो A और B को यहाँ पर। इट मींस A इक्वल टू क्या कर रहे हैं, B वेक्टर कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट की 2 रोज कैसी होगी, सेम, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये थर्ड आप राइट कर लोगे कि इफ 2 वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर सेम देन वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। क्लियर। अच्छा, यदि 2 वेक्टर पैरेलल हो, मीन सपोज करो कि वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, देन वी नो दैट वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। इट मींस अपन ये बोल सकते हैं यहां पर कि वेक्टर A जो आएगा वो ऐसे ही तो बन के आएगा, लैम्डा B1 I कैप प्लस लैम्डा B2 J कैप प्लस लैम्डा C2 K कैप, सॉरी B3 K कैप। तो वेक्टर A जो है उस वेक्टर A की डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, लैम्डा B1 लैम्डा B2 लैम्डा B3, और B वेक्टर तो सेम है B1 B2 B3। अभी दोनों रोज कैसी होगी, प्रोपोर्शनेट होगी, तो वैल्यू डिटरमिनेंट की 0, और चाहो तो आप लेमडा को आप कॉमन ले लीजिए बाहर, देन ये दोनों रोज कैसी होगी, सेम होगी, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0 हो गई। तो ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न करके रखनी है फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट में क्या आप लर्न करोगे, वेक्टर ABC, चाहे इस ऑर्डर में हो, चाहे आप इस ऑर्डर में ले लीजिए इसको, और चाहे आप इसको इस ऑर्डर में ले लीजिए, तीनों कैसे होंगे, सेम। और थोड़ा सा और आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि ये सपोज करो वेक्टर A है, ये B है, और ये वेक्टर क्या अपने पास C है। तो चाहे आप ABC ले हो क्लॉकवाइज, चाहे आप BCA ले हो, चाहे आप CAB ले हो, तो ABC दिस, BCA CAB, वैल्यू कैसी रहेगी, सेम, मींस तीनों क्या है यहां पर सेम है। ठीक है, कि नहीं, दो को अगर आपने इंटरचेंज कर लिया तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मींस वेक्टर ABC इज इक्वल टू माइनस BAC। चाहे आप इनको आपस में चेंज करो, चाहे आप इनको आपस में चेंज करो। थर्ड पॉइंट, इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर A and this is lambda A, देन वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। ये इसकी सिंपल से 3-4 प्रॉपर्टीज आपको लर्न करके रखनी है। अच्छा, इसमें एक टेट्राहेड्रन और होता है, टेट्राहेड्रन जानते हो ना, पिरामिड, तो उस पिरामिड का वॉल्यूम और निकालना आपको, तो इसमें एक चीज और आप साथ में राइट कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो क्या होगा 1/6 वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। टेट्राहेड्रन क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये सपोज कर लीजिए आप, ये पॉइंट O है, यहां से अपने पास, अच्छा मैं थोड़ा सिंपल में मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखिए टेट्राहेड्रन ये हो गया अपने पास, पिरामिड देखा ना आप लोगों ने, जो पिरामिड होता है वही, उसी को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे टेट्राहेड्रन बोलते हैं। तो ये अपने पास जो ज्योमेट्रिकल फिगर यहाँ पे बन रही है पिरामिड की, ये क्या होता है, टेट्राहेड्रन। और इसका भी वॉल्यूम क्या हो, इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/6, ये इसकी क्या हो गई यहाँ पर एज हो गई ना, एक एज ये होगी, सपोज करो दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज वेक्टर C। तो बेस यहाँ पे क्या बन जाएगा, वेक्टर A और वेक्टर B बन जाएंगे। और ये अगर आपने वेक्टर B ले लिया यहाँ पर, ये वेक्टर आपने C ले लिया यहाँ पर, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, वेक्टर A बन जाएगा यहाँ पे। तो ये इसकी क्या हो गई, पिरामिड की यहाँ पर एज हो गई है ना। और इसमें क्या होगी, जितनी भी सरफेसेज हैं सारे वो सब के सब कैसे होते हैं, ट्राइंगल होते हैं। और इस टेट्राहेड्रन का एरिया क्या हो जाएगा 1/6 वेक्टर ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर, ये आपको सारी चीजें यहां से लर्न करके रखनी है। एक चीज और रह गई अपने पास, पॉइंट नंबर 6 और नोट कर लीजिएगा आप, कंडीशन फॉर 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। मींस 3 वेक्टर्स अपने पास हैं जो कैसे हैं, नॉन पैरेलल हैं एंड नॉन जीरो हैं। वो वेक्टर्स कैसे हो, कोप्लेनर हो, इसके लिए कंडीशन अपन को यहां से लर्न करनी है। तो सपोज कीजिए कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है एंड ये वेक्टर C है। A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर
नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो मीन्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो, तो इनका मैग्नीट्यूड जीरो थोड़ी है यहाँ पर, इट मीन्स कि कैसे हो गए यहाँ पर नॉन जीरो वेक्टर्स हो गए, क्लियर। और साथ में कैसे बोला इसने यहाँ पर नॉन पैरेलल, तो पैरेलल भी नहीं है, दिख रहा है साफ साफ आपको यहाँ पे, क्लियर है। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स जो हैं, अच्छा ये जो मैंने तीनों वेक्टर्स लिए हैं किस में लिए हैं, एक प्लेन में लिए हैं, यदि मैं इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करूं यहाँ पे, तो क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स अपन यहाँ पे क्या बनाना चाह रहे हैं, दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर, तो वो क्या होगा, बी क्रॉस सी होगा। तो बी क्रॉस सी जो वेक्टर बनेगा यहाँ पर वो होगा परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। और इन ये जो दोनों है कहां पर, एक प्लेन में है, तो ये जो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा वो प्लेन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। अच्छा इसी प्लेन में कौन भी लाई कर रहा है, ए वेक्टर, तो यदि ए वेक्टर भी इसी प्लेन में लाई करेगा तो ये ए वेक्टर और ये दोनों कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। समझ में आ गई आपको बात। तो अपने पास क्या आ जाएगा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो, मींस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और यदि ये जो ए वेक्टर है ये तो देखो हो गया बी और सी के परपेंडिकुलर, मींस इस प्लेन के कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। यदि वेक्टर ए इस प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वेक्टर ए कहीं बाहर, मान लो वो ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, कैसे भी हो, तो वो थोड़ी ना इसके परपेंडिकुलर होगा, फिर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। कभी होगा जब वो इसके परपेंडिकुलर हो, तभी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और वो कब होगा, जब ये वेक्टर जो है इसी प्लेन में क्या करे, लाई करे। तो थ्री वेक्टर्स एक प्लेन में हो और कैसे हो, नॉन जीरो हो और नॉन पैरेलल हो, तो उनके लिए कंडीशन क्या बनेगी, कोप्लेनर होने की, कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है कि बी डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो, ये ऐसे भी हो सकता है कि सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। ये क्यों होंगे, ये अब आपको खुद को समझना है यहाँ पर, है ना। मैंने एक बता दिया आपको, बाकी आप यहाँ से खुद समझिएगा कि ये दोनों भी कैसे यहाँ पर पॉसिबल होंगे, क्लियर। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनका क्या है यहां पर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये मस्ट बी जीरो, क्लियर। ये आपको अच्छे से अपने माइंड में रखना है। अब यदि अपने पास ऐसे आ जाए यहीं पे कि भाई 4 पॉइंट्स की कोप्लेनरिटी बताओ, तो आगे क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। यहां से देखिए 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, ये भी आप नोट कर लीजिएगा यहां पे, ठीक है। तो देखिए आप, मैंने 4 पॉइंट लिए यहां पर, 1 2 3 4, कैसे लिए, ये चारों जो पॉइंट है नॉन कोलिनियर पॉइंट है, एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। अब लिए ही कहां पर है अपन ने, एक प्लेन में लिए हैं यहाँ पे। अब देखिए सपोज करो ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। मैंने इनमें से किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, सपोज दैट पॉइंट इज ए। तो ए से मैंने यहाँ पे क्या करा, बी को ज्वाइन करवाया, ए से सी को ज्वाइन करवाया, ए से किसको ज्वाइन करवा दिया, यहाँ पे डी को ज्वाइन करवा दिया। If these 4 points lies in a plane, then these 3 vectors, vector AB, vector AD and vector AC also lies in this plane. तो अगर 4 पॉइंट्स कैसे हो, कोप्लेनर हो, तो उनमें से किसी एक पॉइंट को आप सिलेक्ट करोगे, उसको जो रिमेनिंग 3 पॉइंट्स हैं उनसे ज्वाइन करवाओगे, तो कितने वेक्टर्स मिलेंगे बेटा अपने को यहाँ से, 3। और 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी अभी अभी अपन ने यहां पे करी है, तो अपन ये बोलेंगे यहां पर कि 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर इफ वेक्टर ए बी, अब आप ए पॉइंट करोगे अगर सेलेक्ट तो ए बी बन जाएगा, और अगर बी सिलेक्ट करोगे तो फिर बी ए बी सी बी डी बन जाएगा, सी करोगे तो सी ए सी बी सी डी बन जाएगा, और डी करोगे तो डी ए डी बी और डी ए डी बी और डी सी बन जाएगा। तो वो आप सिलेक्शन आप पे खुद पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर इफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी
इज इक्वेस टू 0, मीन्स इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, यहाँ से 0 हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से माइंड में रखने हैं, आगे क्वेश्चंस में इनको यूज अपन करेंगे। तो अब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में है प्रूव दैट आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये देखो इस बॉक्स में इट मींस दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद में बेटा जे के आई प्लस के आई जे एंड इट्स इक्वेस टू 3, ये अपन को यहां पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे अपन कि टू प्रूव, क्वेश्चन ये हो गया है, ठीक है, राइट कर लोगे आप लोग। फिर मैं इसी को सॉल्यूशन बढ़ाता हूं यहां से कि सॉल्यूशन जब अपन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे अपन, टू प्रूव, ये ठीक है। अब टेकिंग LHS इज इक्वेस टू IJK, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ IJK, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ JKI एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ KIJ। क्लियर। अब देखो इसके बाद हमने थोड़ी देर पहले क्या स्टडी करा था कि भी अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो ABC, सर्कुलर सिस्टम लगा सकते हैं अपन यहाँ पे, मींस आगे ऐसे इसको मूव करवाते जाओ आप, मींस ये इक्वल किसके होगा, BCA के, ये इक्वल किसके होगा, CAB के। ठीक है, तो आप इसको देखो बेटा यहां से फर्स्ट क्या है अपने पास IJK, तो ये तो ऐसा कैसा राइट कर लेते हैं अपन IJK प्लस, इसमें आ जाओ आप यहां से, यहां आओगे तब देखिए आपके पास JKI है। अगर मैं यहां से इसको आगे लाऊं आई कैप को, तो ये पीछे तो जाएगा ना, जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही आपको, भाई आप सीधा सीधा लर्न करने के लिए ऐसे कर सकते हो। तो जे के पीछे होगा और आई आगे आ जाएगा, इट मींस ये और ये कैसे हो गए, सेम हो गए। फिर यदि अपन जे को ही साइड लाएं तो ये पीछे जाएगा इधर, तो अपने पास ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इट मींस ये तीनों वैल्यूज तो कैसे यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे, आई कैप, जे कैप, के कैप, इसको क्या राइट कर सकते हैं अपन, आई कैप, जे कैप, के कैप, मीन्स कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो 3 इंटू आई जे के, और दिस इक्वेस टू 3, और फिर इसको अपन यहाँ पे इसके डेफिनेशन यूज कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप, एंड यू नो जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, तो देयरफॉर दिस इज 3 आई कैप डॉट आई कैप डॉट आई कैप मीन्स 1, तो 3, दिस इज RHS। क्लियर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना चाहो आप यहां पर, तो इसका दूसरा ये हो जाएगा, आप यहीं से सोल्व कर लो, आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट के कैप क्रॉस आई कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, एंड यू नो नाउ जे क्रॉस के आई कैप प्लस जे कैप डॉट के क्रॉस आई जे कैप प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे के कैप, दिस इज 1 1 1, तो इक्वेस टू 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स दिस इज इक्वेस टू 3, विच इज अवर RHS। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अब एक कोई सा भी इसमें से कर लेना जो भी आपको अच्छा लग रहा है, फर्स्ट पार्ट लग रहा है तो वो कर लियो, और अगर सेकंड जो अपन ने करा था वो अच्छा लग रहा है तो आपको वो सोल्व कर लेना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या अपना, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट A plus B, B plus C, C plus A is equals to 2 into scalar triple product of A, B and C, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, टू प्रूव वेक्टर A प्लस B, वेक्टर B प्लस C, वेक्टर C प्लस A, it is equals to 2 into scalar triple product of A, B and C. Now taking LHS is equals to A plus B, B plus C and C plus A. अब देखिए ये हो गया अपने पास फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर। डेफिनेशन क्या बोलती है, ये वेक्टर डॉट इनका क्या आएगा
क्रॉस, तो दिस इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी डॉट, इनको मैं राइट कर लेता हूं यहां पर ऐसे, बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। अच्छा, प्रॉपर्टीज में एक चीज और राइट कर लीजिएगा आप लोग, हम ऐसे राइट करते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, कम्यूटेटिव, तो इसी को अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि बी क्रॉस सी डॉट ए। ठीक है, तो ये दोनों कैसे होते हैं, यहां पर इक्वल होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी में आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इट मींस अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना कि यदि अपने पास ए बी सी ये दे रखा हो अपने को, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वी स्टार्ट विद ए, वी कैन राइट इट बाय बी क्रॉस सी डॉट ए। क्लियर, तो ये आप उसमें नोट कर लीजिएगा। अब देखो आप यहां से ये अपने पास हो गया, अब इसको अपन आगे यहां से सोल्व कर लेते हैं डॉट। अब b प्लस सी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसके साथ अपने को, तो देखते जाओ आप क्या क्या होगा इसमें। b का पहले इन दोनों से करें अपन, तो क्या बनेगा, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस c, जीरो, बिकॉज सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, c क्रॉस c इज जीरो वेक्टर, तो हमने राइट इसमें नहीं करा है। क्लियर, नाउ दिस इक्वेश टू, अब डॉट प्रोडक्ट करना अपने को, तो पहले ए वेक्टर का इनके साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं अपन, तो ए वेक्टर का करिए यहां से, तो क्या बनेगा बेटा यहां से, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब प्रॉपर्टीज में हमने क्या स्टडी करा था कि इफ इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टू वेक्टर्स आर सेम, देन रिजल्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो। तो यहां से देखिए आप, ए डॉट बी क्रॉस ए सेम हो गए, टू वेक्टर्स जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा इसमें देखिए सेम हो गए, क्या हो जाएगा जीरो। इसमें बी डॉट बी, बी एंड बी आर सेम, तो ये जीरो हो गया। यहां से ये फिर बी हो गए सेम, तो ये जीरो हो गए यहां पर, और ये बच जाएगा यहां पे। ठीक है, तो हम इसके बाद में क्या राइट कर लेंगे इसमें कि दिस इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी को अपन ब्रैकेट में राइट कर ले, ए बी सी, फिर ये हो गया बेटा जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, एंड दिस इज इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी एंड ए, तो बी सी ए, एंड दिस इक्वल्स टू, देखो ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये जो, ये तो सेम है ना, क्योंकि जैसे अपन ए को आगे लेके आएंगे तो पीछे चल जाएंगे, यहाँ पे तो सेम बनेगा कि नहीं बनेगा। इट मीन दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी सी, दिस इज आवर RHS। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा, मीन्स अपने से किसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन आस्क दैट find the value of lambda for which vectors a b and c are coplanar and coplanarity of three vectors जस्ट अभी स्टडी करी थी अपन ने ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले क्या राइट कर लेंगे यहां पर कि गिवन वेक्टर्स, क्वेश्चन आप राइट कर लीजिएगा पहले, गिवन वेक्टर्स ए बी एंड सी, फिर क्या राइट करेंगे कि इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज, क्या बना लेंगे बेटा यहां से अपन डिटरमिनेंट, इसमें क्या आ जाएगा, वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियोज मींस 2 - 1 1, फिर 1 2 -3, देन 3 लैम्डा 5, एंड दिस इक्वल्स टू 0। क्लियर, नाउ इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, तो 2 इंटू, सबसे पहले 2 लेंगे ना अपन, तो ये रो और कॉलम छोड़ देंगे यहां से, तो 2 5 10 माइनस ये -3 लैम्डा बनेगा, तो +3 लैम्डा,
फिर माइनस में लेते हैं इसके बाद, बट ये तो ऑलरेडी माइनस है, देयरफॉर +1। रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, इधर क्या आ जाएगा 5 माइनस ये -9 आएगा तो बन गया +9 +1। रो छोड़िए कॉलम, तो अपने पास आएगा लेमडा माइनस में 6 एंड दिस इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इंप्लाइज ये बन जाएगा 20 + 6 लेमडा प्लस ईयर 9 5 14, फिर ये हो गया प्लस लेमडा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये देखिए आप यहां से 20 और ये हो गया 14 मीन्स 34, और 34 में से 6 को क्या कर लें अपन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मीन्स 28, और ट्रांसलोकेट करेंगे तो अपने पास जाएगा 6 लेमडा और ये 7 लेमडा, और ये आ जाएगा बेटा इधर आएगा तो ये -28, एंड दिस इंप्लाइज लेमडा इज इक्वल्स टू -4। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया कि प्रूव दैट पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर। ये 4 पॉइंट्स की कोप्लेनरिटी भी अभी अपन ने करी थी, इसको भी अपन अभी उसी बिहाफ पे सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे अपन, गिवन पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट है 4 4 8 12, और इसके हैं 2 4 6, इसके हैं 3 5 4, और डी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अपने पास हैं 5 8 5। पूछा गया क्वेश्चन में कि प्रूव कीजिए ये जो पॉइंट्स हैं कैसे यहां पर कोप्लेनर हैं। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां से किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। कौन सा सिलेक्ट कर लेते हैं, ए को करो, चाहे बी को करो, चाहे सी को करो, चाहे आप डी को करो। तो मैंने इसमें सिलेक्ट कर लिया कौन से पॉइंट को, ए पॉइंट को कर लिया। तो नाउ वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू, तो वेक्टर ए बी मीन्स बना लेंगे ना अपन, बहुत पहले बनाना सीख लिया था अपन ने। तो यहां से b - a करते जाएंगे, 2 - 4 मीन्स -2i कैप, 4 - 8 मीन्स -4j कैप, एंड 6 - 12 मीन्स -6k कैप। फिर वेक्टर ए सी बना लेते हैं, ए सी मीन्स c - a करेंगे अपन, तो c में से सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 - 4 मीन्स -i कैप, 5 - 8 मीन्स -3j कैप, और 4 - 12 मीन्स -8k कैप। ए डी वेक्टर इज इक्वल टू, डी में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 - 4 मीन्स i कैप, ये हो गया 0j कैप, एंड दिस इज -7k कैप। क्लियर? नाउ अब अपन क्या करेंगे यहां पर, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये सोल्व कर लेते हैं अपन। तो वेक्टर ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इज इक्वेस टू, डिटरमिनेंट बनाएंगे अपन यहां से, तो अपने पास क्या आ जाएगा इसमें, -2 -4 -6 -1 -3 -8 1 0 -7। अब आप चाहो तो देखो नेगेटिव साइंस को ना, तो यहां से -1 बाहर ले लीजिए, यहां से भी -1 बाहर ले लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन से पीछे छूट जाएगा अपना ना। तो आप इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, इसमें से -1 बाहर लिया आपने कॉमन, इसमें से कॉमन ले लिया -1, तो +1 हो गया, और अपने पास यहां पे रह गया 2 4 6, यहां रह गया 1 3 8, यहां रह गया 1 0 -7। इसको अपन एक्सपेंड कर लेते हैं यहां से, तो दिस इक्वेस टू एट फर्स्ट 2 देन ये रो कॉलम छोड़ दीजिए, -21 और माइनस दिस इज 0, फिर माइनस में क्या ले रहे हैं अपन 4, रो कॉलम छोड़ दीजिए आप, ये हो गया -7, और ये 4 लिया ना, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, इट मींस -7 और दिस इज -8, +6 लेंगे अपन, तो अपने पास रो और ये कॉलम इनको छोड़ेंगे तो ये 0 हो गया, और माइनस में आ गया यहाँ पे 3। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, सोल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस का 42, दिस इज -7 -8 -15, तो ये बन गया अपने पास -15 और -4 मीन्स प्लस का 60, और ये हो गया यहाँ पे माइनस का 18। अब चेक करो, देखो आप -42 एंड -18 -60 और दिस +60, देन दिस इज 0। ठीक है, तो फिर इसके बाद में क्या राइट करोगे आप कि दिस इंप्लाइज वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी
vector and vector AD are coplanar, and this implies points A, B, C, D are coplanar. Clear? Next question देखो, if 4 points A, B, C and D are coplanar, अभी जस्ट करा था अपन ने, सॉल्यूशन में क्या राइट कर लेंगे अपन, गिवन पॉइंट्स, और पॉइंट्स के साथ में जो वेक्टर होता है वो क्या होता है यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। तो ए, बी, सी एंड डी। क्लियर? नाउ वेक्टर ए बी इज इक्वेस टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये करा हुआ अपना पहले का। वेक्टर ए सी इज इक्वेस टू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वेक्टर ए डी इज इक्वेस टू डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर? तो इफ ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर, then vector AB, vector AC and vector AD are coplanar. Clear? Implies इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा वो क्या बन जाएगा, 0। तो दिस implies AB dot AC cross AD is equals to 0. AB means B minus A, dot AC means C minus A, cross AD means D minus A, and this equals to 0. क्लियर? अब इनको सोल्व कर लेते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले जो क्वेश्चन करा था उसी के जैसे, है ना। तो दिस इंप्लाइज, ये पहले बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एज इट इज, इसको करते हैं अपन सोल्व। तो देखिए आप यहां से सी क्रॉस डी, फिर सी क्रॉस ए, तो यहां से क्या आएगा, सी क्रॉस डी, फिर माइनस सी क्रॉस ए, उसके बाद माइनस ए क्रॉस डी, एंड लास्टली माइनस ए क्रॉस माइनस ए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स 0, इट मींस दिस इज इक्वल्स टू 0। और राइट कर लेंगे आप यहाँ पे कि सिंस ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 0, तो वो राइट ही नहीं करा अपन ने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप इसमें इंप्लाइज, अब यहां से डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट कर लेते हैं अपन इनका। तो डॉट प्रोडक्ट में देखो बेटा, यहां से क्या आएगा, बी डॉट सी क्रॉस डी माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए माइनस बी डॉट ए क्रॉस डी। उसके बाद ए से वेक्टर ए जो है उससे अपन डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं सबका। तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस ए डॉट सी क्रॉस डी माइनस माइनस प्लस, और ये देखो आप यहां से क्या बनेगा अपने पास, ए डॉट सी क्रॉस ए, जो क्या बन जाएगा आगे 0, बिकॉज इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वी सी दैट दीज आर सेम। क्लियर? नाउ माइनस ए प्लस, तो प्लस में क्या आ जाएगा, ए डॉट A cross D, and this equates to 0, implies this is B C D। इसी को अपन ऐसे राइट कर सकते हैं, माइनस दिस इज B C A माइनस B A D माइनस A C D, and this is 0 and this is also 0, equals to 0। क्लियर? अब देखिए आप यहां से जिसकी अपने को नीड थी, वो हमें चाहिए वेक्टर ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ए बी सी किस में है, ये इसमें है, ठीक है। तो यदि अपन क्या करें, यहां से इस ए को यदि अपन यहां पर, भाई इसको तो रीअरेंज कर ही सकते हैं ना अपन, वी नो दैट ए बी सी ए सी ए बी आर इक्वल। तो इनको सबको अपन को क्या कर लेना है, यहां से रीअरेंज कर लेना है। तो देखिए बेटा आप यहां से बी सी डी तो एज इट इज रखना अपने को, इसको तो एज इट इज रख लेते हैं। तो इंप्लाइज बी सी डी, फिर माइनस यहां पे
इसमें क्या करेंगे अपन, B को लेके जाएं CA पीछे आएगा, C को लेके जाएं AB पीछे आ जाएगा। ये तो पता है ना आपको यहां से कौन बन रहा है, देखो ABC किसके इक्वल होता है, BCA के इक्वल होता है। तो डायरेक्टली लिख देंगे इसको अपन यहाँ पे ABC। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे देखिए आप लोग यहां से, ये क्या है BAD, और नीड किसकी अपने को इसमें देखिए आप ABD, मींस ये दोनों को अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा यहां से। इनको यदि चेंज करेंगे तो साइन विल बी चेंज, मींस दिस विल बी प्लस, देन दिस इज ABD प्लस, यहां से देखिए ये ACD है और इसमें क्या है CAD, मींस A और C, इनको अपन को इंटरचेंज करना पड़ेगा, देन साइन चेंज, तो प्लस यहां से क्या बन जाएंगे ये CA और साइन पॉजिटिव, देन वी गेट CAD एंड दिस इक्वल्स टू 0। क्लियर? हमें क्या चाहिए था, ABC के इक्वल में इन तीनों का सम चाहिए था, तो इस ABC को अपन क्या कर लेंगे, यहां से ट्रांसलोकेट करेंगे उस साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मींस दिस इंप्लाइज वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, ये ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, प्लस दिस इज वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर D, प्लस वेक्टर C, वेक्टर A, वेक्टर D, एंड दिस इक्वल टू वेक्टर A, B एंड C, हेंस प्रूव्ड। ये आप लास्ट में राइट कर ही लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हुज कोटर्मिनस एड्स आर दीज। ये क्या हो गई, पैरेललोपाइप की एड्स हो गई। तो गिवन सॉल्यूशन में सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है ना, गिवन एड्स ऑफ पैरेललोपाइप्ड, गिवन एड्स ऑफ पैरेललोपाइप्ड आर, ये लेट कर लेते हैं ना कि ये A है, ये B है और ये क्या है यहाँ पर C है। तो या तो देखो इनके नेम जो है वो अपन को गिवन नहीं है यहाँ पे, तो या तो अपन नेम राइट ऐसे लेट कर लेते हैं कि लेट एड्स ऑफ पैरेललोपाइप्ड आर वेक्टर A इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर B इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर C इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही करा था अपन ने जनरल इंटरप्रिटेशन में, सॉरी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में। क्या होगा, वेक्टर A, B एंड C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मींस we make here a determinant, and in this determinant in first row direction ratios of vector A means 2 minus 3 4, in second row direction ratios of B means 1 2 minus 1, and in third row direction ratios of vector C means 2 minus 1, and this is 2. now solve it, then 2 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे अपन, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस ये हो गया 1, माइनस में लेते हैं यहाँ पर बट ये ऑलरेडी माइनस है, देन देयरफॉर दिस इज प्लस 3 एंड 2, ये हो गया माइनस 2 मीन्स यहाँ आ जाएगा प्लस 2 प्लस 4, देन दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज माइनस 4, दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3 3 2 जा 6, 2 2 4 4 3 जा 12, एंड 4 माइनस ये हो गया माइनस 5 टू माइनस 20 मीन्स यहाँ से आ जाएगा माइनस 2। तो आप राइट क्या कर लोगे कि सिंस वॉल्यूम ऑलवेज पॉजिटिव देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये लास्ट में आप 2 लाइन जो राइट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन गिवन वर्टिसेस O, A, B and C. Here O is origin. Let position vectors of A, B and C are vector A, vector B, vector C. ये आपको बनाने आते हैं, बना लेंगे आप लोग। ये हो गए अपने पास, ठीक है। तो therefore वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन is equal to 1/6
ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर क्या करेंगे आप, 1/6 यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उसमें फर्स्ट रो में डायरेक्शन रेशियोज आप एक ही राइट कर लोगे, 1 to 1, 1 to 1, सेकेंड में आ जाएगा 2 1 3 और थर्ड में आ जाएगा -1 1 and 2। सोल्व इसको कर लोगे आप। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर नेगेटिव आ जाए ये वैल्यू तो आप राइट क्या कर लोगे कि सिंस वॉल्यूम ऑलवेज पॉजिटिव देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू जो भी आपके पास आ रहा है वो यूनिट्स। क्लियर, तो ये आप पूरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आप यहां से हमें प्रूव करना है कि प्रूव ये प्लस ये इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए ले लेते हैं अपन सॉल्यूशन। यहाँ पे आई जे के है तो पूरा राइट नहीं कर रहे अपन, LHS ऐसे राइट कर लेता हूं मैं एक बार, बाकी आप लोग खुद राइट कर लीजिएगा कि टू प्रूव दिस एंड देन यू टेक LHS, यू विल टेक LHS। तो LHS इज इक्वल टू आई जे के प्लस आई के जे, दिस इक्वल्स टू आई डॉट जे क्रॉस के प्लस आई कैप डॉट के क्रॉस जे इक्वल्स टू आई कैप डॉट जे क्रॉस के मीन्स आई कैप प्लस आई कैप डॉट के क्रॉस जे, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। देन दिस इज माइनस आई कैप और साफ साफ दिख रहा है दिस इक्वल्स टू 0। सेकेंड पॉइंट जो उसमें देखो आप लोग, यहां से सेकेंड पॉइंट में क्या अपने पास ये, तो LHS ले लेंगे अपन यहां से LHS, उसमें अब डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूं, आप लोग राइट कर लीजिएगा, बाद में सोल्व कर लीजिएगा इसको ना। तो 2 आई कैप डॉट जे क्रॉस के प्लस आई कैप डॉट के कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप डॉट जे कैप क्रॉस 2 आई कैप, दिस इक्वल्स टू 2 आई कैप डॉट जे क्रॉस के आई कैप प्लस आई कैप डॉट दिस इज के क्रॉस जे मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन, तो देयरफॉर दिस इज माइनस आई कैप प्लस के 2 बाहर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा के कैप डॉट जे क्रॉस आई, अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर दिस विल बी माइनस के कैप। नाउ दिस इक्वल्स टू आई डॉट आई 1 मीन्स दिस इज 2, आई कैप डॉट आई कैप 1 और प्लस माइनस -1 प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस के कैप डॉट के कैप 1, देयरफॉर वी गेट हियर 2 2 2 हट जाएंगे यहां से और दिस इज -1 विच इज अवर RHS। क्लियर, तो ये हो गया आपका लास्ट टॉपिक वेक्टर का। बस वेक्टर का टॉपिक अपना यहाँ पे फिनिश है। अब एक वीडियो अपन और देखेंगे इसमें, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो एक लास्ट वीडियो और मैं आपके लिए आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। उसके बाद अपन इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है 3D का ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ तक का आप लोग कर लीजिएगा पूरा, और कल लास्ट के जो क्वेश्चंस 5 7 10 जितने भी बनेंगे वो मैं बना करके आपको और प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।